क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं जो विगत वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आंसर। तो हम देखते हैं कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन आपके गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले की सतह के क्षेत्रफल पर। तो देखिए ये गोला होता है और ये इसका रेडियस हो जाता है r, ठीक है। धारिता का फॉर्मूला आता है इसका c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन r। तो हम देखते हैं कि c और r एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शन है, यानी समानुपाती है, यानी त्रिज्या के समानुपाती है। गोले की धारिता किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या के। गोले की धारिता किसके समानुपाती है, त्रिज्या के। चलिए हम समझ गए कि जब गोलीय चालक को वायु में रखा जाता है तो उसकी धारिता त्रिज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शन होती है। इस फार्मूला से, ये धारिता का फार्मूला था गोलीय चालक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इस चैप्टर के अंतर्गत। ये क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है एंड विभव V है के बीच संबंध x दूरी पर होता है। ये ऑप्शन है आपका 4। तो हम देखते हैं इसमें कि ये कोई आवेश है Q, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर एक हम टेस्टिंग चार्ज रखे हैं जो, जिसको हम बोलते हैं जांच आवेश। यहाँ पे जांच आवेश है जिसको Q नॉट से हम इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लाना चाह रहे हैं बिंदु A से बिंदु B पर, बिंदु A से बिंदु B पर। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, डायरेक्शन है इधर, ठीक है। और ये A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, तो ऑप्शन में देखिए x लिया है, x ले लेंगे। जब ऑप्शन में r रहता है तो स्मॉल r ले लेते हैं। और ये हो गया आपका डिस्टेंस A और B के बीच का। ये बोले तो आपको हम, ये हो गया dr, x है तो हम dx ले लेंगे। बोले थे कि x है तो x ले लेंगे, r है तो r ले लेंगे, dx तो dx ले लेंगे। तो A और B की डिस्टेंस आपका dx, और टेस्टिंग चार्ज है बिंदु A पर स्थित है जिसको लाना है B तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका इसमें, और लाना है उसके ऑपोजिशन। तो जब हम ऑपोजिशन लाएंगे तो दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसका हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर डायरेक्शन है, हमको लाना है इधर। तो हम यहाँ देखेंगे जो वर्क होगा, छोटा सा डिस्टेंस है तो छोटा सा वर्क हमें फाइंड होगा। ये वर्क हो जाएगा dw होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, यानी W इक्वल टू F डॉट S होता है। और यहाँ ds की जगह क्या ले लेंगे, dx। तो ये आपका होगा dw इक्वल टू F इनटू dx। F भी वेक्टर है एंड dx भी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। अब हम देखते हैं इसको, तो dw इक्वल टू मिल गया हमको F dx। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो होता है हमारा W इक्वल टू Q बाई V, तो Q नॉट को ला रहे हैं और बटे में V। अब यहाँ से हो गया dW है तो dW की जगह हम रख लेंगे इसको F इंटू dx को, dW के स्थान पर F इंटू dx, और यहाँ हो जाएगा Q नॉट बटे V। अब हम देखेंगे कि हमको निकालना है E बराबर ये E और dV बाई dx के बीच में संबंध, यानी E और V के बीच में संबंध। तो F इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू QE। E इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से लिखेंगे हम E इक्वल टू हो जाएगा हमारा F बटे Q। तो हम इस F के मान हम जब हम रख देते हैं, इस F के मान को हम रख देते हैं उसमें, तो देखिए यहाँ मिल जाता है हमारा F के मान को हम रखेंगे ना, तो E हो गया, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जब हम E का मान निकालना चाहें तो E का E हो गया, F का मान क्या है, F का मान हम लिख सकते हैं dW
और बटे में ये हमारा डी डब्ल्यू है, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स आ गया। और बटे में कौन है, क्यू नट, क्यू नट। जब इसके हम प्रॉपर सॉल्यूशन को देखते हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमको मिलता है कि ई बराबर इसमें हम माइनस दे देते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में विपरीत है तो अपोजिट है तो डी डब्ल्यू का वैल्यू हम रखेंगे जब से डी डब्ल्यू का वैल्यू हम रखते हैं तो मिलता है एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका एफ इंटू इस पूरे टर्म को हम रख सकते हैं यहाँ से, इस पूरे टर्म को हम रख सकते हैं v का मान यहाँ से फाइंड करके कि v इक्वल टू क्यू नॉट बटा एफ इंटू डी एक्स। तो यहाँ हम रख लेंगे, हमको मिल जाएगा ई बराबर मिल जाएगा यहाँ से ई बराबर डी वी बटा डी एक्स, ये चल जाएगा वहाँ v बराबर होता है आपका, v बराबर हो जाएगा, यहाँ से v करेंगे तो क्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो क्यू नॉट बटा डब्ल्यू, ये क्यू नॉट बटा डब्ल्यू होगा, उसका मान होगा डी वी। और ये विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता क्या होता है, तो डिस्टेंस के साथ घटता है, डिस्टेंस के साथ v का वैल्यू घटता है, तो E इक्वल टू रिलेशन होता है v और v में, E इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी एक्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीन संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता c है, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी। तो देखिए हम कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने का प्रोसेस है, जितने भी हम उनको वन बटे करके वन अपन करके जोड़ देते हैं। तो दो है यहाँ पे, नहीं तीन है, तीन धारिता है, और तीनों क्या है एक दूसरे की इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3। तो हमने मान लिया कि C है, लेट माना कि सबकी C है, तो हम लिखेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, एलसीएम C का C हो गया 1 + 1 + 1। यहाँ हम करते हैं तो हमको मिलता है 3/C। अब देखना है कि इसमें हमको चाहिए क्या, CS चाहिए, यानी सीरीज कैपेसिटर चाहिए हमको। तो ये 1/CS था, तो ये भी पलट जाएगा C/3 हो गया। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तीन संधारित्र तो तीन की धारिता का मान समान, तो ये हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। कहा है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो देखिए यहाँ होता है चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C, धारिता इंटू विभवांतर। तो Q का मान हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम के तो संतुलित धारिता निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए निकालते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एक का मान दिया है आपका, एक का मान यहाँ पे दिया है, तो C1 का मान दिया है आपका, इस क्वेश्चन में C1 का मान दिया है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और C2 का मान दिया है आपका 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो लिख लेना है क्वेश्चन से और यहाँ पुट कर देना है 2 और 4, एलसीएम हो जाएगा आपका 4, एलसीएम हो गया यहाँ पे 4। अब देखिए कर लेंगे हम यहाँ से 2 और 1 यानी 3/4, लेकिन हमको CS चाहिए तो हो जाएगा 4/3। अब यहाँ हम देखते हैं Q बराबर फॉर्मूला लेंगे, तो Q बराबर होता है फॉर्मूला आपका C का मान आ गया आपका 4/3 और V का मान कितना दिया है, तो 1200 वोल्ट है। 3 से काटेंगे ये 400 हो जाएगा, 4 × 4 यानी 16
100 हो गया। ये आ गया हमारा कूलम, यानी चार्ज हम निकाल दिए, टोटल चार्ज निकाल लिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 2 माइक्रोफैराड के करंट विभवांतर बताना है उसकी। तो देखिए C बराबर होता है फॉर्मूला Q, C बराबर हो जाएगा इससे, इस फार्मूले से जो Q बराबर C भी होता है, इसे C बराबर हो जाएगा Q बटे V, ठीक है। तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बटे C, चेंज कर लेना। अब Q के मान को रखेंगे तो ये 1600 है, और C के मान को रखेंगे तो C का मान वाला C1 है, C1 रखना है, यहाँ पे C1 लेना है। तो C1 का वैल्यू कितना है देख लेते हैं इसमें। C1 का वैल्यू था आपका यहाँ पे, C1 का वैल्यू है आपका यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। इसको हम पुट कर देंगे 2 माइक्रोफैराड। जब हम 2 माइक्रोफैराड से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका V का मान 800 वोल्ट, यानी 2 माइक्रोफैराड के कारण 800। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आते हैं पार्ट 2 को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे जाए।